अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर में थे सब ठीक होंगे व्यूअर। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एबनेट इंजेक्शन के बारे में, जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस फार्मा के प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा इसका यूजेस यानी इसका इस्तेमाल हम किस मवाजिद के लिए करते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या, इस ड्रग्स की कोई मुअज़्ज़र असरात है या नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके ममनुआत के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो, क्योंकि मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रग्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर अपनी वीडियो की तरफ, जानेंगे एबनेट इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में। इसके कंपोजिशन है आइवेंड्रोनिक एसिड 3 mg और ये जिनिक्स फार्मा के प्रोडक्ट है। अब चलते हैं जानेंगे थेराप्यूटिकली यूजेस के बारे में, यानी इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, जो कि फीमेल को फ्रैक्चर से प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली हिप और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। बोन मेटास्टेसिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कैंसर में कैल्शियम का मकदार ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन में भी कैल्शियम की मकदार को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी व्यूअर थेराप्यूटिकली यूजेस। आप जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है फीवर, हेडेक, बोन, जॉइंट और मसल फिन जैसे मुअज़्ज़र असरात इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकती है। इसके अलावा डायरिया और स्टमक पेन भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी इस ड्रग्स के ममनुआत क्या है। तो वो लोग जो इस ड्रग्स से एलर्जिक हो, इन लोगों में इस ड्रग्स को अवॉइड करें। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया यानी वो कंडीशन जिसमें कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है तो इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया में भी इस ड्रग्स को अवॉइड करें। अब चलते हैं जानेंगे डोज की तरीक़ाकार के बारे में। तो डोज की तरीक़ाकार ये है कि इस इंजेक्शन को IV इस्तेमाल करें, IM इस्तेमाल करने से गुरेज करें, और इस बात को भी याद रखिए कि इंजेक्शन लगाने से पहले 4 गिलास पानी पिए और इंजेक्शन के बाद भी 4 या 5 गिलास पानी ज़रूर पिए, या अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। वो पेशेंट के सेवरिटी को देख के डोज को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये थी व्यूअर डोज आज की हमारी वीडियो थे एबनेट इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।